हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। तो आइए शुरू करते हैं। वर्णमाला जानने से पहले हम जानेंगे कि वर्ण क्या होता है। वर्ण की बात करें तो वर्ण किसे कहते हैं, तो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली सभी ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। यानी स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली सभी ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। सभी ध्वनियों को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, छोटी, बड़ी, ऐसे ही ये डॉट डॉट पूरा जाएगा। ऐसे ही क, ख, ग, घ, डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये सब क्या है? वर्ण। ये सब क्या है? वर्ण। ये सब इन वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को ही क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अर्थात इसमें वर्णमाला की बात करें तो वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं। अर्थात वर्णमाला भी दो भागों में विभाजित होता है। वर्णमाला कितने भागों में विभाजित होता है? दो भागों में। एक को कहते हैं स्वर और एक को कहते हैं व्यंजन। एक को कहते हैं स्वर और एक को कहते हैं व्यंजन। स्वर की बात करें तो स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर वे ध्वनि होती हैं जो किन्हीं अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना बोली जाती हैं। अर्थात जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अर्थात ऐसा कह सकते हैं कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में किन्हीं अन्य स्वरों की सहायता नहीं ली जाती, अर्थात किन्हीं अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वरों की बात करें तो स्वर में कौन कौन है? तो अ, आ, छोटी, छोटाऊ, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ऐ, उ, औ। ये सब क्या हैं? स्वर। ये सब क्या हैं? स्वर हैं। अतः कुल स्वरों की संख्या कितनी है? तो कुल स्वरों की संख्या जो हो जाती है 11 होती है। कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ऐसे ही व्यंजन किसे कहते हैं? तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में किन्हीं अन्य वर्णों की सहायता ली जाती, उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण में कितनी अन्य वर्णों की सहायता ली जाती, उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अर्थात इनको ऐसा भी कह सकते हैं कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती, उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, डॉट 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 य तक। ये सब क्या है? व्यंजन है। ये सब क्या है? व्यंजन है। और इन व्यंजनों की बात करें तो जैसे क की बात करें तो क कैसे बना है? तो क बना है क प्लस अ से। इसमें ये क जो है ये स्वतंत्र वर्ण है और ये भी क्या है? स्वतंत्र। लेकिन ये पूर्ण रूप से कब बना? तो क से क बना जब इसमें अ जुड़ा, तब ये क्या बन गया? क कहलाया। अब जाके क्या है? व्यंजन। ठीक है ना? क्या हो गया? व्यंजन। समझ में आ रहा है क्या? अतः ऐसे ही ख भी ऐसे ही है, ग भी है, घ, अंग, च, छ, ज, झ, सब क्या है? ऐसे बने।
यहाँ पे कुल व्यंजनों की संख्या, अगर मूल व्यंजन की पहले बात करें, मूल व्यंजनों की संख्या, तो वर्णमाला में मूल व्यंजनों की जो संख्या होती है, मूल व्यंजनों की कुल संख्या, मूल व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? 33 होती है। मूल व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? 33 होती है। जबकि वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या, वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या, कुल व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाती है? 41 होती है। कितनी होती है? 41 होती है। ये कौन कौन सी होती हैं? यहाँ पे देखें, व्यंजन की बात करें तो मूल व्यंजन कितने थे? तो मूल व्यंजन जो थे 33 थे, ठीक है ना। इसमें दो उक्षिप्त व्यंजन होते हैं, उक्षिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ड़ और एक होता है ढ, ठीक है ना। दो आगत व्यंजन होते हैं, आगत व्यंजन, एक होता है ज और एक होता है फ, ठीक है ना। उसके बाद से 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ये 4 कौन कौन से होते हैं? ये कितने हैं? 2 हैं। ये कितने हैं? 2 हैं। और ये कितने हैं? 4। तो इन सबको जोड़ लें तो 4 2 6 6 2 8, 8 3 11, अर्थात यहाँ पे कुल व्यंजन कितने हो जाएंगे? 11। इन संयुक्त व्यंजनों की बात करें तो संयुक्त व्यंजन होते कौन कौन से हैं? यहाँ पे एक होता है कछ, एक होता है त्र, ज्ञ और एक आ जाता है स्त्र। ये 4 जो होते हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये 4 कैसे व्यंजन हैं? संयुक्त व्यंजन है। और ये 4 संयुक्त व्यंजन, 2 आगत व्यंजन और 2 उक्षिप्त व्यंजन मिलके कुल कितने हो जाते हैं? तो कुल व्यंजन कितने हो जाते हैं? 41 हो जाते हैं। और वर्णमाला में कुल वर्णों की अगर बात करें, वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो कुल वर्ण कितने हो जाते हैं? तो 11 + 41 मिलके कितने हो जाते हैं? 52 होते हैं। कुल कितने वर्ण हो जाते हैं? तो 52 वर्ण होते हैं। आगे यहाँ पे देखें, स्वर, स्वरों की बात करें तो अगर मूल स्वरों की बात करें तो मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो मूल स्वर जो होते हैं 4 होते हैं। मूल स्वरों की संख्या, मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 4 होती है। ये कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है अ, छोटी, छोटाऊ और एक होता है री। इन्हीं मूल स्वरों को लघु स्वर के नाम से भी जानते हैं। इन्हीं को किस नाम से जानते हैं? लघु स्वर के नाम से जानते हैं। अतः लघु स्वरों की संख्या पूछी जाए तो लघु स्वरों की संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। लघु स्वरों की संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। अब दीर्घ स्वरों की बात करें तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो दीर्घ, नहीं दिख रहा है क्या? इधर देख लेते हैं। दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7 हो जाती है। कितनी होती है? 7 होती है। 7 दीर्घ स्वर होते हैं और 4 लघु स्वर होते हैं। कुल मिला के 11 स्वर हो जाते हैं। कितने 11 स्वर हो जाते हैं? 11 स्वर हो जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।